हिंदुस्तानी फौज की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा के आज राजौरी दौरे के दौरान सिविल सोसाइटी के मेंबर्स व खास करके राजौरी एकता कमेटी के तमाम मेंबरान ने इस बात का अज़म लिया कि वो राजौरी व पूरे खित्ता पीर पंचाल में माहौल को पूरी तरह से पुरअमन बनाए रखने में अपना रोल निभाएंगे। और इससे कबल भी उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है कि अवाम के तहव्वुन के साथ ही हिफाजती दस्ता कामयाबी के साथ माहौल को पुरअमन रख सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा के राजौरी दौरे के दौरान इन तमाम सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने सीनियर आर्मी कमांडर व दीगर ऑफिसरान को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अवाम पूरी तरह से हिंदुस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एएलजी ग्राउंड राजौरी में आज मुनक्किद सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन तमाम लोगों ने ये यकीन दहानी करवाई कि वो राजौरी के पुरअमन माहौल पर किसी भी तरह के तशद्दुद के बादल छाने नहीं देंगे और वो इस माहौल को पूरी तरह से पुरअमन बनाए रखने के लिए अपना रोल निभाएंगे। रहीम जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपने व्यूज़ रखने का मौका दिया। आज यहां पर एकता कमेटी हमारी जो है आर्मी के अंडर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहां पर एक कमेटी है जो मिलकर काम करती है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख एकता जो है वो उसको बनाए रखें और उसमें बड़ा अहम किरदार है इस कमेटी का। और आज हमारे कोर कमांडर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि जो हमारी एकता कमेटी काम कर रही है, लोग यहाँ पर फोर्स काम कर रही है, उसकी सराहना भी की जाए और उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। मौजूदा वक्त के हालात किस तरह से हैं राजौरी? देखिए, हालात माशाल्लाह इस वक्त तो पुंछ राजौरी दोनों अज़ला में जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जहां पर हमारी आर्मी एलओसी पर काम कर रही है सिक्योरिटी के लिए, वहीं पर ग्राउंड में आप फील्ड में आप देखेंगे तो नौजवान जो नशे में कहीं किसी बला में मुब्तला थे, उन नौजवानों के लिए फ़ौज ने खेल का सद्भावना के तहत स्कूल्स और सेंटर्स कायम करके नौजवानों को बुरे कामों से बचाकर एजुकेशन और डेवलपमेंट की तरफ उनका रुझान बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फोर्सेस के लिए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी के जो भी प्रोग्राम थे, आपने देखा होगा कि हमारी शांति के साथ हम इस टाइम रह रहे हैं 1-1.5 साल से, कि जितने भी हमारे बॉर्डर थे, बॉर्डरों से जो मिलिटेंसी थी वो 99% ख़त्म हो चुकी है। और ये आर्मी और सिविल पुलिस और सिविल लोग जो आपस में इनके आर्मी के साथ कंधे का कंधा मिला के ये आर्मी में हमारी चल रही है। आपने देखा होगा कि इस टाइम आर्मी और सिविल का कोई फ़र्क नहीं है, चाहे एक पुलिस वाला है, चाहे हमारे आर्मी का सिपाही है। हमें ये लगता है कि हम एक ही कुंबे के से हैं, एक ही घर से हैं, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं रहा है। उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी जो हमारी थी, उसमें आपने कैमरे लगे हैं हमारे जैसे बॉर्डरों पे, कोई भी मिलिटेंट आने के लिए 10 बार सोचता है कि जाना है नहीं जाना। और जिस आर्मी हमारी ने हमारी इतनी हिफाजत की और आज हम अमन में रह रहे हैं। 1999 से लेकर 2023 तक जितनी मिलिटेंसी हम लोगों ने देखी है, अभी 1-1.5 साल से हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। किसी किस्म का किसी भी आप गांव में चले जाओ, किसी भी पीर पंजाल के एरिया में चले जाओ, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। सद्भावना के तहत आपने देखा होगा कि आर्मी ने स्कूलों में किताबें बांटते हैं और किसी किस्म की भी कहीं ज़रूरत है, कहीं रोडों की ज़रूरत है, वहाँ बनाई जाती हैं। मैं एक बार की आपको कहानी बताता हूँ। 2 साल पहले हमारे एक साईं जी हैं, वहाँ ज़ियारत है, उनके घास को आग लग गई तो हमने इतला दी, तो आर्मी ने अपनी 10 एम्बुलेंस, वो अपनी 5 सर्विस की गाड़ियाँ और भी जितना भी हमें चाहिए था वो उस गाँव को इन्होंने बचाया है। और ब्लड के लिए भी आर्मी हर टाइम तैयार रहती है और बॉर्डर पे भी ये लड़ती है। इसलिए जो भी हमारे सिविल लोग हैं इस टाइम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और पुलिस में भी इसका बहुत ही हक है। पुलिस भी अपना उतना ही पूरा कर रही है जितना आम आदमी करता है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी, आज हमारे कोर कमांडर साहब राजौरी तशरीफ़ लाए, हम इनका वेलकम करते हैं। और हमारे जनरल साहब और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है खित्ता पीर पंजाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ासकर हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी ने जो एक अवामी राब्ता मुहिम का काम किया है, इसके लिए हम अपने कोर कमांडर साहब से लेकर इनके नीचे जितने भी अफसरान हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक, बल्कि अपने हिंदुस्तान की जो चीफ़ हमारे हिंदुस्तान के आर्मी के हैं, हम उन तक मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारी आर्मी इस वक्त रात दिन हमारे लिए जो एक कर रही है। आज ही रात का वाक़या, हमारे रियासी से एक आदमी को राजौरी लाया गया हॉस्पिटल में और ब्लड की ज़रूरत थी। और जब हमने मैसेज डाला ग्रुप में तो हमारे फोर्स की तरफ से फ़ौरन उसके ब्लड का इंतज़ाम किया गया। वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारी आर्मी जो है हमारे साथ खड़ी रहती है। और ख़ासकर हिंदू मुस्लिम सिख जो भाईचारा हमारा यहाँ पर, ये देखें मेरे साथ शबाज साहब हैं, ये एडिशनल DC रिटायर हैं। जितने भी हमारे ये
अपने बिट्टू शाह साहब हैं, शफकत मीर साहब हैं, ताज़ी, हम सब लोग मिलकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और अपनी फ़ोर्स के लिए काम करते हैं और फोर्स भी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है इसके लिए। और ख़ासकर जो हमारी LOC पर इस वक्त 1 साल से जो हमारी फ़ोर्स बहुत जोश के साथ अपने मुल्क की रक्षा कर रही है, इसके लिए भी हम कोर कमांडर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो सिविलियन और आर्मी का एक लिजान है बहुत मजबूत है। मुझे याद है कि यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्वविनाश, जिसमें हमारी नोमैड फैमिली ने बहुत बेहतरीन पार्ट अदा किया था और मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ दिया था। ये आपको याद हो गया, ये सुरनकोट की तरफ है। आज रजौरी पुंछ के अंदर जो रोल हमारी सिविलियन का है आर्मी के साथ, मुझे लगता है आए दिन थोड़ी सी हमें परेशानी ज़रूर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने जो हमारे कोर कमांडर साहब वहाँ आए हुए हैं, इनको हम ये बता दें कि सिविलियन का रोल आर्मी के साथ एक बहुत बेहतरीन है और सिविलियन के जो विश्वास जो जीता है आर्मी का, वो एक बड़ा पॉजिटिव जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोगों के अंदर एक डर था या एक माहौल था डर का, चाहे आप थना मंडी की तरफ जाएं, चाहे आप कालाकोट की तरफ जाएं, लोग पहले डरते थे, लेकिन आज लोगों के अंदर एक विश्वास है, हमारी आर्मी हमारे साथ है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है। मैं अपने कमांडर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन यहाँ पर आपका आने से लोगों के अंदर और मनोबल बढ़ा है। जो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत जो परेशानी थी वो सब दूर हो गया। हमें अपनी आर्मी पर गर्व है। जय हिंद।